अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग है डिज़नीलैंड के बारे में। डिज़नीलैंड पेरिस के बारे में। तो सबसे पहले आपने पीछे टूर प्लाज़ा देखा है, वहाँ पे 30 यूरो पे करना होता है, फिर इस वाली पार्किंग में आना होता है। ये वाली जो पार्किंग है, और इसमें ये आप देख रहे हो कि पैदल काफ़ी देर पैदल चढ़ना होता है डिज़नीलैंड तक पहुँचने के लिए। अभी भी हम डिज़नीलैंड के बाहर ही हैं, ये वाला जो एरिया है। और यहाँ पे आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपको डिज़नीलैंड की टिकट भी फ़रोख्त कर रहे होंगे कम पैसों में, मतलब 50 यूरो की टिकट एक। और लेकिन जब हम बाज़ार से लेते हैं तो वो थोड़ी सी इससे महंगी होती है। अभी भी ये डिज़नीलैंड के अंदर नहीं है, डिज़नीलैंड के इस एरिया तक आप टिकट के बगैर भी आ सकते हैं। तो इस एरिया भी जो है ये काफ़ी बड़ा एरिया है। और इसके अलावा इसके साइड पे एक है पिकनिक एरिया, उसमें भी आप जो है टिकट के बगैर जा सकते हैं। तो ये मुझे भी नहीं पता था, यहाँ जाके मुझे पता चला। और ये अब हम ये टिकट लगा के अब हम अंदर आए हैं। पीछे जो आपने बिल्डिंग देखी है उसमें सिर्फ टिकट देनी होती है वहाँ, उसके बाद हम ये एंटर हो गए हैं। तो इस वीडियो का आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगी जो ज़ाहिर है पहली दफ़ा जाते हैं और मेरी तरह सर्च नहीं करते, उनको इन बातों का पता नहीं होता डिज़नीलैंड के बारे में। डिज़नीलैंड में एक्चुअली सिर्फ देखने की चीज़ें ज़्यादा हैं। जैसे देखने के से मुराद ये कि जैसे दूसरे पार्क्स वगैरह में जाओ तो उसमें राइड्स या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसको आप एक तरह का अजायब घर भी मैं तो कहूँगी कि कार्टून्स का अजायब घर है, जिसमें आपने ज़्यादातर चीज़ों को देखना है दूर से। तो यहाँ पे ये कुछ राइड्स बनी हुई थी जो कि स्टार वार्स और आजकल के जो जनरेशन के कार्टून्स चल रहे हैं उसके मुतल्लिक थी। लेकिन ये कोई इतनी ख़तरनाक राइड्स नहीं थी। मैं आपको एक और पार्क के बारे में बताती हूँ, पार्क एस्ट्रिक्स। तो उसकी राइड्स हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी डिज़नीलैंड के मुकाबले में। और दूसरी बात कि यहाँ जब डिज़नीलैंड में आते हैं तो ये जो इंतज़ार करने के लिए लाइन लगी होती है लोगों की, बाज़ दफ़ा तो आधा घंटा, बाज़ दफ़ा 40 मिनट भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है एक लाइन में खड़े होकर। और उस लाइन में ज़ाहिर है आप बैठ नहीं सकते हो, तो मुसलसल आपको आधा घंटा या 40 मिनट खड़े रहना होता है। और कई ऐसी लाइंस हैं जो चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे 5 मिनट है, बहुत कम ऐसी, और वो ज़्यादातर बड़ों वाली हैं ना। तो छोटे बच्चों के साथ ज़ाहिर है थोड़ा मुश्किल होता है आधा घंटा, 15 मिनट, 40 मिनट लाइन में खड़े रहने। आप जैसा दे सकते हो कि कितना ज़्यादा रश है। और ये लाइंस ऐसी होती हैं कि आपको देखने में लग रहा था छोटी है, लेकिन वो ऐसे अंदर बल खाई हुई थी है अंदर तक, राइड तक पहुंचने में। और जब राइड शुरू होती है तो राइड का दौरानिया 1 मिनट होता है या इससे भी कम होता है। मतलब आपने आधा घंटा खड़े होके 1 मिनट के लिए आपने आधा घंटा या 40 मिनट खड़े होना है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसे इस तरह के शोज़ भी हो रहे थे। हर एक की टाइमिंग लिखी होती है। जब आप डिज़नीलैंड में एंटर होते हो तो वहाँ शुरू में ही उसका पूरा एक मैप होता है जिसको आप अपने मोबाइल में भी स्कैन कर सकते हो, और फिर आपको टाइमिंग पता चल जाता है। क्योंकि कुछ शोज़ ऐसे हैं कि वो टाइमिंग उनकी होती है, उस पर वो शुरू होने होते हैं, तो वो उनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हमें जो है वो पार्क एक्सट्रिक्स इससे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं। तो उन यहाँ पे जो हैं ये छोटे बच्चों के लिए जो है वो ज़्यादा चीज़ें लग रही थी। और डिज़नीलैंड पार्क जो है उसके भी एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं, पार्क 1 और पार्क 2। वैसे पार्क 1 पार्क 2 की निस्बत वैसे ज़्यादा बड़ा है। और ये जो अभी आपने डिज़नीलैंड की मेन बिल्डिंग देखी है, इसके अंदर सिर्फ ये इस तरह की ये देख रहे हैं आप, देखने की चीज़ें हैं। दीवारों पे कहानियाँ बनी हुई हैं, ड्राइंग्स बनी हुई हैं, वो आपने सिर्फ देखनी है। बस इस तरह की कार्टून्स बिल्डिंग है जिसको आपने बस देखना है। और ये भी हम आप देख सकते हो कि छोटी सी राइड है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती है। इसके ऊपर बैठे हुए हैं और ये कार्टून करैक्टर्स बने हुए हैं जो हमने अपने बचपन में देखे थे। जैसे कि हमने सोया हुआ महल, अगर आपने उर्दू में पढ़ा हो, पाकिस्तान में जो हमारी जनरेशन है या जिसको हम स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं, तो ये उसकी पूरी स्टोरी यहाँ पे बनी हुई है। इसी तरह दूसरी बहुत सारी कार्टून्स की स्टोरियाँ हैं जिसको आपने ऐसे बस बैठ के देखना है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये एक ऐसा लगता है जैसे म्यूज़ियम है, कार्टून म्यूज़ियम है। तो लेकिन ज़ाहिर है सबका दिल करता है कि एक दफ़ा तो डिज़नीलैंड विज़िट करें जो फ्रांस में रह रहे हैं। लेकिन इसकी निस्बत अगर आप ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं तो पार्क एस्ट्रिक्स
बेस्ट है बड़े बच्चों के लिए, जिनके बच्चे 8 साल से बड़े हैं, उनके लिए पार्क एस्ट्रिक्स बेस्ट है डिज़नीलैंड की निस्बत। लेकिन ज़ाहिर है बच्चों में एक शौक़ होता है, तो बाकी यहाँ पे ऐसे ही है जैसे आप कार्टून देख रहे हो टीवी पे। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मज़ेदार था जब ये शुरू हुआ था, जैसे 1990 या इसी दहाई में ये शुरू हुआ था, तो उन लोगों के लिए इसलिए बेस्ट था। तब तक ज़्यादा कार्टून चैनल्स नहीं थे, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो यहाँ पे जाकर लोग एंजॉय करते थे। लेकिन हमें तो ऐसे ही लग रहा था जैसे हम मोबाइल पे ही चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें हिल रही हैं, हम उनको हाथ तो लगा नहीं सकते, टच तो नहीं कर सकते, दूर बैठ के सिर्फ देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे भी है कि आप देख रहे हो कि बहुत प्यारे प्यारे जो है ना बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और लोगों का रश आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा रश था। और मैं जो है ना डिज़नीलैंड का पूरा टूर रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। और हाँ, यहाँ पे वैसे जगह जगह पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम बैठ के मोबाइल चार्ज करते। ज़ाहिर है अगर आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए बैठ गए आप, तो आपका ज़ाहिर है वहाँ भी टाइम खर्च होगा, और पूरा आप जो डिज़नीलैंड है एक दिन में फिर नहीं घूम सकते। और दूसरी बात ये कि हम एक जगह चले गए थे मिकी माउस के साथ फ़ोटो बनवाने, तो वहाँ हमें 40 मिनट लग गए थे सिर्फ मिकी माउस के साथ फ़ोटो बनवाने के लिए, इतनी लंबी लाइन लगी थी। और यहाँ पे ये जो आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं कल्चर्स हैं कार्टून्स के, और ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका ये वाला जो कार्निवाल है ये लगा था। ये वाला जो शो है एक, जिसमें आप देख रहे हो डांस कर रहे हैं, और ये मिकी माउस और मिनी माउस के मुख्तलिफ करैक्टर आ रहे हैं। इसमें ज़ाहिर है लोगों ने कस्ट्यूम पहने हुए हैं और वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को तो यही है कि जी हमारे जो कार्टून्स हैं टीवी से निकल के रियल लाइफ में आ गए हैं। लेकिन जब वहाँ थे ना तो ये अच्छा लग रहा था, उनका डांस और म्यूज़िक भी, लेकिन म्यूज़िक इतना लाउड होता है ना कि सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो बच्चों ने वैसे एंजॉय किया, लेकिन बहुत ज़्यादा चलना होता है, बहुत 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 ज़्यादा चलना होता है। उस वक्त तो बंदे को एक्साइटमेंट में नहीं पता चलता, लेकिन जब बंदा घर वापस आता है और अगले दिन सो के उठता है ना, तो फिर टांगें बताती हैं कि भाई अब बस, क्योंकि टांगों के अंदर जो है ना वो गिल्ट पड़े होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा था, मौसम भी अच्छा था, ज़्यादा धूप भी नहीं निकली हुई थी, क्योंकि धूप थोड़ी देर के लिए निकली थी, बादल थे, क्योंकि अगर जहाँ ज़्यादा गर्मी हो तो वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और शाम को यहाँ पे 10:50 पे फ़ायर शो होता है, इसके अलावा लेज़र शो और ड्रोन्स के ज़रिए वो मुख्तलिफ़ करतब दिखाते हैं। तो मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्ड कर सका। तो वहाँ पे उस टाइम पे इतना रश होता है, इतना पाँव रखने की जगह, जिसको कहते हैं तिल रखने की जगह नहीं होती वहाँ पे। और छोटे बच्चों को ज़ाहिर नज़र भी नहीं आता, इतने लोग होते हैं, लोगों कंधों पे बिठा लो बच्चों को तो नज़र नहीं आता, और बच्चों को चीहो पुकार। तो शो वो बहुत प्यारा होता है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और वो शो तकरीबन 11:30 बजे ख़त्म होता है। उसके बाद जो है डिज़नीलैंड बंद हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा आप सारे अपने घर वापस जाएं। तो उसके बाद फिर पार्किंग तक जाने के लिए भी 15-20 मिनट पैदल चलना पड़ता है।